उनको खा के देखा टेस्ट कुछ भी है। आज क्या कर रहे हैं, ब्रेड के बीच में किसको ले आए हैं, पनीर की टिक्की को ले आए हैं, कोई सामान बीच में भर दिया है, अब टेस्ट क्या होगा या अब यहाँ पे कैपेसिटी क्या हो जाएगी, जिसको डाला गया उसका नाम क्या है, कंडक्टिंग स्लैब। प्रॉपर्टी क्या है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। टोटल कैपेसिटर एक चैप्टर हमने शुरू कर रखा है। कैपेसिटर वाले चैप्टर में क्या क्या बातें हम याद कर चुके हैं। बात नंबर 1 कि सर ये एक ऐसा डिवाइस है जो सारी एनर्जी को स्टोर करता है, जरूरत पड़ती है सारी एनर्जी एकदम से प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, पानी में आपने जो है पानी के एग्जांपल से चीजें सीखी थी। बाल्टी भर रखी है, पानी को स्टोर करा है, जरूरत पड़ी सारा पानी उठा के सर पे डाल लिया। वो काम किसका है, कैपेसिटर का है, कि ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है, जैसे ही जरूरत पड़ेगी सारी एनर्जी एकदम से प्रोवाइड कर देगा। एक बात ठीक थी। दूसरी जो बात सर समझी थी वो क्या, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। और प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में हमने क्या जान लिया था कि जितना ज्यादा चार्ज देते हैं उतना ज्यादा क्या बढ़ जाता है, पोटेंशियल, कि चार्ज गिवन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। ये बात जो है ना सर, ये दूसरी बात हमने सीखी थी। फोन है, कम चार्ज दिया कम यूज कर पाओगे, ज्यादा चार्ज दिया ज्यादा यूज कर पाओगे, यही बताया था। क्योंकि चार्ज जितना फोन को देते हैं उतना उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है, जितना ज्यादा फोन को चार्ज दिया जाता है उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है। ये बात आपने जानी है। ये ले ले बेटा, यहां ले ले। तो जितना ज्यादा चार्ज हम देंगे उतना ज्यादा क्या बढ़ जाता है, पोटेंशियल। फोन को कम चार्ज दिया कम यूज कर पाएंगे, ज्यादा चार्ज दिया ज्यादा यूज कर पाएंगे। तो इसके बेसिस पे हमने क्या पढ़ लिया था फिर कि Q जो है वो प्रोपोर्शनल है V के, और हमने यहां से क्या सीख लिया था कि Q इज इक्वल टू किसके बराबर है, CV के बराबर। ये बात हम सीख चुके हैं। कुछ ऐसे ही बातें हमने सीखी। फिर हमने पढ़ा स्फेरिकल कैपेसिटर को, उसमें कुछ कमियां थी, उनको ठीक करने के लिए फिर कौन आया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आया था। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चीजें हम सीख चुके थे। उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सी का मतलब क्या बेटा, कैपेसिटी। कैपेसिटी जो है सर उसका फॉर्मूला है, और कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाय कितना है, डी। कैपेसिटी जो है सी, कैपेसिटी जो है सर वो फॉर्मूला लेती है, और फॉर्मूला क्या है उसका, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय कितना है, डी के बराबर। यहां पे हमने देखा था कि मीडियम के बदलने से क्या बदल जाएगी, कैपेसिटी बदल जाएगी। बात को कुछ ऐसे समझें कि आप जो है वो बर्गर बनवाते हैं, बर्गर अगर बनवा रहे हैं तो एक प्लेट कहां है ऊपर और एक प्लेट कहां है उसमें नीचे, बीच का मीडियम बदलते हैं तो क्या बदल जाता है सर, टेस्ट बदल जाता है। इसी तरीके से दो प्लेट आपके पास हैं, और दो प्लेट अगर आपके पास है तो उसके बीच में अलग अलग स्लैब रखोगे, पनीर की टिक्की भर दी तो टेस्ट अलग होगा, आलू की टिक्की भर दी तो टेस्ट क्या हो जाएगा, अलग। इसी तरीके से दो प्लेट हमारे पास हैं, उन दोनों प्लेट के बीच में एयर है तो कैपेसिटी अलग होगी, उसके बीच में कंडक्टर की स्लैब ले आएंगे तो कैपेसिटी अलग होगी, आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले आएंगे तो कंडक्टिविटी जो है या कैपेसिटी जो है सर वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। समझ आई है बातें। काम जो है सर वो अभी तक के काम में हमने क्या सीख लिया था वो पहले पता हो ताकि अगली चीजें पता हो। ये इस तरीके से पहली प्लेट थी, और ये जो है सर ये हमारे पास कौन सी थी, ये दो प्लेट हमने पैरेलल रखी थी, इसलिए टॉपिक का नाम जो पढ़ा था वो क्या नाम पढ़ा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने जो काम करा था वो क्या करा था कि एक प्लेट पॉजिटिव वाली है और दूसरी प्लेट कौन सी है, नेगेटिव वाली। ये हमारे बर्गर की दो ब्रेड के तरह है। अब इसका टेस्ट कुछ और है, खाली ब्रेड खाओगे तो टेस्ट क्या कुछ और, बीच में माल अलग अलग भरते रहोगे तो टेस्ट क्या होता रहेगा, अलग अलग होता रहेगा। अब ये जो है हमारे पास क्या है, दो प्लेट रखी हुई है, ये कौन सी है पॉजिटिव, ये वाली कौन सी, लास्ट टाइम जो पढ़ के गए थे बीच में कुछ भी नहीं था, बीच में क्या थी, एयर थी, तो कैपेसिटी कुछ और है। आज इनके बीच में क्या ले आते हैं, कोई स्लैब ले आते हैं। स्लैब का मतलब क्या है, कोई भी हम यहां पे बीच में एक प्लेट और ले आएंगे तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, जैसे बर्गर में अलग अलग चीजों के डालने से टेस्ट अलग अलग हो जाता है, ऐसे ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बीच में अलग अलग स्लैब आएंगी तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ये काम जो है ना वो सर हमने करना है। कैसे कर रहे हैं ध्यान से समझेंगे कि काम जो है वो करना क्या कुछ है। ये ऊपर वाली जो प्लेट है सर ये कौन सी है, ये ऊपर वाली प्लेट जो है सर वो कौन सी है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। ठीक है, ये नीचे वाली जो प्लेट है सर वो कौन सी है, नेगेटिवली चार्ज है। एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो इसमें फील्ड पॉजिटिव से कहां जा रहा है, नेगेटिव, पॉजिटिव से कहां जा रहा है, पॉजिटिव से कहां जा रहा है, नेगेटिव। इस तरीके से काम हमारे पास हो रहा है। ये जो फील्ड है पॉजिटिव से शुरू हुआ और कहां खत्म हो रहा है, नेगेटिव, पॉजिटिव से शुरू हो रहा है कहां खत्म हो रहा है, नेगेटिव। ये बात हमने सीखी है। अब आपने अपनी जिंदगी में तीन अलग अलग तरीके के पुलिस वाले हम देखते हैं, वही काम यहां पे देखेंगे। एक जिन्हें कोई मतलब नहीं है सब जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसने क्या कर दिया, सारी फील्ड लाइंस को क्या करवा दिया है, क्रॉस करवा दिया। इसने सारी फील्ड लाइंस को क्रॉस कर दिया, ये काम जो है ना वो करना। तो आज का एम क्या है हमारा, आज का एम है सर टू इंक्रीज द कैपेसिटी। कैपेसिटी को इंक्रीज करा जाएगा। मैंने बताया तीन एग्जांपल आपको लिए, यहां पे किसी को रोका नहीं गया। आज एग्जांपल लेंगे जिसमें सबको ही रोक देंगे। कल एग्जांपल क्या लेंगे,
पुलिस वाले किसी को जाने देंगे, किसी को क्या कर देंगे, रोक देंगे। वो काम जो है ना वो हम सीख रहे हैं। सारे बच्चे ध्यान से सीखेंगे। एम के अंदर क्या लिख रहे हो, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। एम है सर कि ताकि कंडक्ट कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज कर सकें। टू इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी को इंप्रूव करना है, ये हमारा पर्पस है। पर्पस जो है सर वो हमने देखा है और उस काम को करेंगे कैसे उस पर ध्यान दें। ये हमारे पास पहली प्लेट है, ये हमारे पास कौन सी है, दूसरे वाली प्लेट। बोर्ड पे ध्यान दें, बोलने में ध्यान ना दे कोई भी बच्चा। एक प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी प्लेट जो है वो कैसी है, नेगेटिवली चार्ज। जितना काम पहले से जानते हो सर वो बना लेते हैं। इस तरीके से ये हमारे पास प्लेट थी, ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है सर वो दिखाया गया है। इस तरीके से प्लेट थी जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है सर वो किसके बराबर है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है सर वो इसका कितना है, ए, जिसपे ये चार्ज जो है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ये वाली प्लेट जो है सर वो कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट आपके पास है। ये दूसरे वाली जो प्लेट है सर वो कैसी है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। ये जो प्लेट है सर ये कैसी है, नेगेटिवली चार्ज। ये तो लास्ट वाला काम था। आज क्या करना है, इसके बीच में कोई स्लैब लेकर आनी है। उस स्लैब के बारे में अगर हम बात करें तो वो स्लैब जो है सर वो क्या होगी, कोई दूसरी स्लैब जो है इसके बीच में हमने लाके रख दी इस तरीके से। ये स्लैब जब हम लाए, मेरी बातों पे ध्यान दें, काम करना क्या कुछ है, सुने भाई ध्यान से। इस तरीके से एक स्लैब जो है ना इसके बीच में ले आए। लास्ट वाले काम में बीच में एयर थी, आज बीच में किसको डाल दिया है, कंडक्टिंग स्लैब को। कंडक्टर की बनी, मेटल की बनी एक प्लेट जो है उसको बीच में डाल दिया। हम क्या जानते हैं, इस मेटेलिक प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। ये बात हमें पता है, ठीक है। आपका पर्पस क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी को इंक्रीज करना। अब इंक्रीज करने का तरीका क्या है सर, बीच में किसको ले आए, एक स्लैब को ले आए। स्लैब जो वो किसकी बनी है, कंडक्टर की। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। ये बात हमें पता है, ठीक है। तो एम क्या था, कैपेसिटी को बढ़ाना। बढ़ाने का तरीका जो है सर वो हमने क्या कर लिया, हमने तरीका क्या ले आए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद, पीपीसी का मतलब क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन, विद कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन। बीच में किसको डाल दिया गया है, कंडक्टिंग स्लैब को डाल दिया गया है, बीच में डाल दिया गया है कंडक्टिंग स्लैब को। ये काम जो है ना वो हमने सीख लिया, ठीक है। इस बात पे आपने ध्यान दिया। कैपेसिटी बढ़ानी है, बढ़ेगी कैसे सर, जब बीच में किसको ले आएंगे, कंडक्टिंग स्लैब को। कंडक्टिंग स्लैब की खास बात क्या है कि सर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मतलब वो किसी भी फील्ड लाइन को आर पार नहीं होने देगी। ये बात हमें पता है। तो अब क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि फील्ड कहां से शुरू होता है सर, फील्ड शुरू होता है पॉजिटिव से, यहां पे जाएगा। अब इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उसको जाना होता है। पॉजिटिव से कहां जा रहा है, पॉजिटिव से कहां जा रहा है, नेगेटिव की तरफ। लेकिन अंदर जो फील्ड है सर वो किसके बराबर है, जीरो। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर जब यहां पे इस वाले रीजन में तो कितना है, जीरो, तो यहां के बाद वो यहां पे कैसे पहुंच गया होगा। वो पहुंचता है बेटा इंडक्शन से। कैसे पहुंचता है, क्योंकि इस पे नेट चार्ज जीरो है, इस पे चार्ज जीरो, तो यहां पे नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा और यहां पे कैसा इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर पॉजिटिव से कहां, नेगेटिव। समझ आइए बात। मैंने जो समझाया है उसमें क्या कि हमने बीच में एक प्लेट ले ली। वो प्लेट का नेचर जो है सर वो कैसा है, वो प्लेट जो है सर वो कैसे नेचर की है, वो प्लेट है कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब की खास बात क्या है कि सर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो के बराबर। हमें क्या पता है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं। लास्ट वाले केस में क्या देखा था, वही पुलिस वालों का एग्जाम्पल जो हमने लिया। इसने किसी को रोका ही नहीं है, वो क्या थी, एयर। इसने सभी को रोक दिया सर। ये किसका एग्जाम्पल है, कंडक्टर का एग्जाम्पल है। कल जो डिस्कस करेंगे, या टाइम अगर बचता है तो आज लास्ट में जिसको डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, कुछ फील्ड लाइंस को जाने देगा, कुछ फील्ड लाइंस को वो जाने नहीं देगा। समझ आइए ये बातें। वही चार काम जो लगातार हम कर रहे थे वो क्या है सर, कि अगर हम इस वाले डिस्टेंस के बारे में बात करें, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना था, डी के बराबर। इस प्लेट की थिकनेस जो है सर वो कितनी मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। प्लेट की थिकनेस जो है सर वो किसके बराबर है, टी के बराबर है। टोटल सेपरेशन कितना है, डी। प्लेट की थिकनेस कितनी है, टी। अब जो काम करना है सर उस पर ध्यान देंगे कि चीजें जो हैं वो आपको पता क्या है। लास्ट टाइम जो काम कर चुके हैं वो क्या, दो ब्रेड हैं बर्गर के, उनको खा के देखा, टेस्ट कुछ भी है। आज क्या कर रहे हैं, ब्रेड्स के बीच में किसको ले आए हैं, पनीर की टिक्की को ले आए हैं। कोई सामान बीच में भर दिया है, अब टेस्ट क्या होगा,
या अब यहां पे कैपेसिटी क्या हो जाएगी। जिसको डाला गया उसका नाम क्या है, कंडक्टिंग स्लैब। प्रॉपर्टी क्या है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। टोटल सेपरेशन कितना है, d के बराबर। और जो प्लेट डाली है उसकी थिकनेस कितनी है, t के बराबर। सही है। मैंने आपको समझाया था कि सर कैपेसिटर में कोई भी काम शुरू करना है, कोई भी सवाल आ जाए, शुरुआत कहां से होगी, वी नो दैट। व्हाट डू यू नो, Q इज इक्वल टू CV। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर जो है सर वो हम जानते हैं, वहां से हम शुरुआत करते हैं। और वहां से शुरुआत करेंगे तो हम क्या लिखते हैं, वी नो दैट। हम क्या लिखते हैं सर, हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि सर Q जो है वो किसके बराबर होता है, CV के बराबर। कि Q इज इक्वल टू CV, ये हम सब जानते हैं पहले से। कोई दिक्कत है इतने काम में कि Q इज इक्वल टू किसके बराबर है, CV के बराबर। ये बातें हमें पता है। हेडिंग डाल के इतना काम करो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। निपटाएं, शाबाश। क्या पता है कि पहला स्टेप था सर Q इज इक्वल टू CV। मैंने आपको बताया था अगले 2 दिन हम यही 4 स्टेप की प्रोसेस दोहराएंगे। पहला तो सेम ही है सर, Q इज इक्वल टू किसके बराबर है, CV। फिर मैंने आपको क्या समझाया था कि सर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल को अगर हम लिखना चाहें, पोटेंशियल को हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। दूसरा जो स्टेप था, दूसरे स्टेप में क्या लिखते हैं कि जो V है, जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को क्या लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना लिखूं, वंश, d माइनस टी। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में कितना, डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है सर वो किसके बराबर है, d माइनस टी के बराबर। कैसे लिखा सर, सुने ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस में अवेलेबल है बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना है, d। कितने में अवेलेबल नहीं है, t में अवेलेबल नहीं है। t वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल कहां है, इसमें और इसमें। टोटल कितना है, d। जिसमें फील्ड नहीं है वो कितना है, t। तो जिसमें फील्ड होगा वो कितना होगा, d माइनस का t। समझ में नहीं आई ये बात। तो टोटल जो है वो कितना है, d। जिसमें फील्ड नहीं वो कितना, t। तो बच कितना गया सर, d माइनस टी। इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, कितने में अवेलेबल है, d माइनस टी में अवेलेबल है। कि पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल को हम क्या लिखते हैं, पोटेंशियल को लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। स्टेप नंबर 2 क्लियर है। अगला स्टेप क्या बताया था, E को क्या लिखा था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इतनी बातें हम जानते हैं, उतारेंगे नहीं, पहले ध्यान से समझेंगे। Q इज इक्वल टू C। अच्छा एक बात हमें पता है कि अब जब ये प्लेट बीच में आएगी तो कैपेसिटी कुछ और होगी। C कैपेसिटी पहले वाली थी, तो मान लो इस कैपेसिटी को क्या नाम दे दिया, C1। तो ये C1 लिख दिया। और जहां पे E है, E को क्या समझाया था, E को लिखते हैं सिग्मा बाई, 4 स्टेप की प्रोसेस में कौन सा था, थर्ड वाला स्टेप हमारे पास था कि E को लिखा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में कितना, D माइनस का T। अब फोर्थ जो काम था वो क्या था, जो सिग्मा लिखा है उसको क्या लिखा था, Q अपॉन ए। जो सिग्मा है उसको क्या लिख लिया था, चार्ज अपॉन एरिया। तो Q इज इक्वल टू C1 सिग्मा, सिग्मा को क्या लिख दिया, चार्ज अपॉन एरिया इनटू में कितना, एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में कितना, D माइनस का T। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। समझ आ गई ये चीजें आपको कि काम जो है वो हमने करना क्या है। Q इज इक्वल टू CV हमारे पास था। पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल सर किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सर, E। कितने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है उसका नाम क्या है, D माइनस टी। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहते हैं सर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। सिग्मा को क्या कहते हैं, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज से सर क्या हो जाएगा, चार्ज कैंसिल हो जाएगा। अब मेरा पर्पज है C1 निकालना है। इतने 4 स्टेप यही हैं, बार बार इसी को ही रिपीट करना है। लास्ट वाले में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रीजन में था, D में। तो बस यहाँ पे क्या था, D। आज क्या कर दिया, बस D माइनस टी कर दिया। समझ आई ये बातें। इतने काम को उतारो, फिर आगे चलेंगे, निपटाते हुए चलें, शाबाश। पहला स्टेप ये था, Q इज इक्वल टू CV। यही स्टेप्स हैं। और बेटा 101% CBSE में 3 नंबर की डेरिवेशन बनती है। CBSE बोर्ड में 3 नंबर की डेरिवेशन जो है वो आती है। ये सवाल 3 नंबर में आने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि सर ये आपके काम को इंप्रूव करने की चीजें हैं। हमारी कोई भी कैपेसिटी थी उसको इसने क्या कर दिया, इंप्रूव कर दिया, बढ़ा दिया। बढ़ा दिया तो हमारा काम बनेगा। Q इज इक्वल टू CV लिखा, V को इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है। कितने में अवेलेबल है, D माइनस टी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना, Q अपॉन ए। Q से Q गया। C1 की वैल्यू बतानी है, कैसे बताएंगे उसको रखेंगे। C1 चाहिए तो ये डिवाइड में कहां जाएगा, ऊपर। ये मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा, नीचे आ जाए। इस तरीके से काम करना है कि सर मुझे C1 बताना है। लिखवा देते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। C1 लिखना है तो ये क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा और D माइनस टी कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस तरीके से काम करना है। उतार लो पहले इसको ध्यान से।
कि सिग्मा जो है सर, सिग्मा को क्या लिख दिया, चार्ज अपॉन एरिया। बताओ क्या दिक्कत है? पढ़ें, कोई दिक्कत अगर आ रही है, नहीं समझ आ रही है चीजें तो उसको पूछ लो बेटा। डन है यहां तक का काम? सिग्मा को लिखा चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज से चार्ज गया। C1 बताना है तो इस तरीके से A एप्सिलॉन नॉट ऊपर और D माइनस टी कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, हो गया, उतार चुके। हमारा काम है C1 बताना। C1 बताना है तो C1 किसके बराबर है, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D माइनस टी। अब समझे ध्यान से, लास्ट जो कैपेसिटी थी, लास्ट वाली जो कैपेसिटी थी, उसका आंसर क्या था? उस कैपेसिटी का आंसर था सर कि C। कैपेसिटी का आंसर है A एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाय कितना था, D के बराबर था। आज जो आंसर आया वो क्या है, A की जगह तो A, एप्सिलॉन नॉट की जगह D की जगह क्या हो गया? अब D बड़ा या D माइनस टी बड़ा? D माइनस टी छोटा है। D में से कुछ घटा दिया, घटा दिया तो ये आंसर क्या हो गया? ये, अरे D में से कुछ घटाऊंगा तो बड़ा कैसे हो जाएगा? D माइनस टी, D में से कुछ घटाया है, D में से कुछ घटाया है तो ये आंसर कम, ये आंसर कम, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? हमारा एम ही क्या था, कैपेसिटी को बढ़ाना। हम कैपेसिटी को बढ़ा पाए। और अच्छे तरीके से जानना है कि कैपेसिटी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, उसको अगर पता लगाना है तो जो ये गैप है, इस सारे को ही अगर मैं कंडक्टिंग स्लैब से भर दूं, एक स्पेशल केस अगर करूं, स्पेशल केस क्या, कि जब ये गैप है टी, जब किसके बराबर हो जाए, डी के, ये पूरा का पूरा स्पेस जो वो किससे भर जाए, स्लैब से ही अगर हमारा भर जाए, मतलब कि एक काम करें, स्पेशल केस कर लेते हैं। व्हेन, सुने ध्यान से, स्पेशल केस, स्पेशल केस हमने क्या करा कि व्हेन टी इज इक्वल्स टू डी, कि सारा का सारा स्पेस भर दिया गया, किससे भर दिया गया, कंडक्टिंग स्लैब से। तो काम जो है सर वो क्या हो जाएगा कि कैपेसिटी के बारे में बात करूं तो आंसर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D माइनस टी। टी की जगह कितना है सर, D है, तो आंसर क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस डी करा दो कितना, 0, और समथिंग बाई 0 कितना, इनफाइनाइट। समथिंग बाई 0 कितना, इनफाइनाइट। मतलब कि बहुत बड़ी कैपेसिटी अचीव की जा सकती है। देखो एक समय था जब साइंटिस्ट बड़े परेशान थे, किस वजह से, कि अर्थ बड़ा कंडक्टर बनाए तो कैपेसिटी कितनी, बहुत माइनर सी। आज दो प्लेट के बीच में ही कैपेसिटी कितनी आ रही है, इनफाइनाइट। क्योंकि चीजें समय के साथ क्या होती हैं, अपडेट, जैसे जैसे आप और बड़ी टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो काम जो है वो आपका आसान होता चला जाता है। समझ आ गई हैं चीजें? ये काम जो है सर वो हमने कर लिया कि कैपेसिटी कितनी आ गई है, इनफाइनाइट। चीजें समझ आ रही होंगी, कोई दिक्कत इतने काम में अगर है तो उसको पूछ लीजिए। हो गया, ये काम डन है? किसी बच्चे ने कुछ पूछना है? ये 4 स्टेप याद हो। पहला है Q इज इक्वल टू सी वी, दूसरा है Q इज इक्वल टू सी वी, वी को क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई उसके डिस्टेंस से। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को चार्ज अपॉन एरिया। ये पिछले वाले काम है, मतलब सिग्मा को Q बाई ए क्यों कहा, पहले बता रखा है। E को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्यों कहा, प्रूव कर रखा है। ठीक है, पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस क्यों लिखा, ये भी हमने रिलेशन निकाल रखा है। समझ आ गई? 4 बातें हैं, 4 बातों का इस्तेमाल करोगे आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत महसूस कर रहे हो आप यहां तक के काम में? आ गया? ठीक है, ये काम जो वो पता चल गया। एक तरीका तो क्या था सर, पहला जिसने किसी को रोका नहीं उसका नाम क्या था, एयर। जिसने सबको रोक दिया उसका नाम क्या है, कंडक्टिंग स्लैब हमारे पास थी। अब हम काम करेंगे दूसरे तरीके से, और वो जो काम है सर वो काम क्या होगा, अब हम डालेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को। तूने सारी तरफ देखा, बस बोर्ड पे ही नहीं देखा। ठीक है, मतलब पिछले 5 मिनट में अगर मैं देखूं तो मतलब कि ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां तेरी ध्यान ना पड़ा हो। ठीक है, सिर्फ किसके, बोर्ड के। और तू देखने ही किसकी तरफ आया है, बोर्ड की तरफ देखना है। इस बात पे ध्यान दे मेरे भाई, कैसे गलत हो जाएगा, समझो चीजों को। ये काम डन है भाई? ठीक है, हाँ। और बहुत सारी चीजें आप बाहर देख सकते हो, आप अंदर ही आ गए हो तो मतलब, हाँ जी, उतार लीजिए इसको। ठीक है, हाँ, क्या कर रहे हो आप? चलो कर लें इस काम को, हो गया, ये वाला काम डन हो गया। अब कैपेसिटी को बढ़ाना है। अब क्या होगा, कुछ फील्ड लाइंस क्रॉस कर जाएंगी, कुछ फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेंगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हेडिंग डालें, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हेडिंग डालें, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद, नहीं एम तो 1 ही है बेटा, कैपेसिटी को बढ़ाना है। बढ़ाने के 2 तरीके, एक कंडक्टिंग स्लैब से और एक बार किससे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब से। ठीक है, एम 2 नहीं है, एम तो पहले ही है। लिखें, कैपेसिटी ऑफ, कैपेसिटी
ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पीपीसी, पीपीसी का सर क्या मतलब है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन, बीच में किसको डाल दिया गया है सर, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया, विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन, बीच में जो डाल दिया गया वो कौन है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी बता दो, कब, जब बीच में किसको डाला गया है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाला गया। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है, वही चीजें कर रहे होंगे, बस अंतर क्या आ जाएगा सर, पहले वाली प्लेट ये है जो कि कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज, दूसरे वाली प्लेट ये है जो कि कैसी है, नेगेटिवली चार्ज। एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक कैसी है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। अब जो काम है सर वो हमने क्या करना है, सुने ध्यान से, ए जो है वो इस प्लेट का क्या है, एरिया है, इस प्लेट का एरिया जो है सर वो ए के बराबर है, इनके बीच का जो सेपरेशन है, आवाज ना करें बेटा, ये सेपरेशन किसके बराबर है, डी के बराबर है। ये एरिया कितना ए, ये सेपरेशन कितना डी, ये बात हमें पता है। ऊपर वाली प्लेट जो है सर वो कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। ये वाली जो प्लेट है सर ये कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, और ये वाली जो प्लेट है सर वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज प्लेट। अब पिछली बार जो है वो आपने पनीर की टिक्की डाली थी, टेस्ट बढ़ गया था, अब जो है वो आप उसकी जगह क्या कर रहे हो, कोई और मटेरियल डाल रहे हो, मान लो आलू की टिक्की डाल लेते हैं, खीरे डाल लिए, टमाटर डाल लिए, मतलब कि उस तरीके से कुछ चीजें जो है ना वो आप, मतलब कि कहीं और मत जाओ, खीरे टमाटर का मतलब हाँ मतलब मैं बर्गर के बीच में ही रहना है, ठीक है, हाँ कहीं मतलब कि तरल पदार्थ की तरफ अगर, नहीं नहीं बाद की बातें बेटा वो जब, ठीक है सुनो ध्यान से, हाँ तो ये काम जो है ना वो हमने कर लिया, सही है। टेस्ट को चेंज करना है, प्लेट को चेंज कर दिया आपने, ठीक है, यहाँ कैपेसिटी को चेंज करना है, इस प्लेट को आपने चेंज कर दिया। ये वाली जो प्लेट है सर वो कौन सी है, अब ये डाइलेक्ट्रिक वाली प्लेट जो है ना वो आपने इनके बीच में डाल दी, जिसका एरिया तो सेम था लेकिन उसकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस जो है सर उसको क्या मान लिया गया, मान लो ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस किसके बराबर है, टी के बराबर है। ये थिकनेस जो है सर वो किसके बराबर है, टी के बराबर। जानते हो आप इतने काम को। अब आपको क्या पता है ये कौन सी स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या करती है, जैसे वोटर था, जिन बच्चों ने क्लास पहले से ले रखी है उन्हें पता है एयर में फोर्स अगर 160 न्यूटन था तो वोटर में कितना आया था, 2, ठीक है, और मेटल में कितना आया था, 0। मेटल वाला 0 तो कर चुके, अब वोटर है मान लो या कोई और मटेरियल है तो वो फील्ड लाइंस को कम पास होने देता है। पास तो होती हैं लेकिन फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कहां तो 160 जा रही थी, कहां कितनी गई, सिर्फ 2 गई। समझ आइए आपको बात। तो यहाँ पे जो है सर फील्ड लाइंस पास तो होंगी लेकिन वो जो फील्ड लाइंस पास होंगी वो क्या होंगी, कम। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे जा रही हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं इस तरीके से। लेकिन अगर मैं टोटल की बात करता हूं तो टोटल में काम क्या है कि फील्ड लाइंस जो हैं इस तरीके से काम है। क्या सारी फील्ड लाइंस चली गई थी सर, नहीं, कुछ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, कुछ फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रही। ये प्रॉपर्टी किसकी है, डाइलेक्ट्रिक की। कोई भी नहीं क्रॉस करेगी, ये प्रॉपर्टी किसकी, कंडक्टर की। सारी क्रॉस कर जाएंगी, ये प्रॉपर्टी किसकी, एयर की। समझते हो आप इतने काम को, बेटा बाद में बनाना है, पहले समझ लो ध्यान से। अब आपको क्या पता है कि सर अंदर से फील्ड लाइंस कम जा रही हैं, कम जा रही हैं तो वो क्या बताया था, E डिवाइडेड बाई के। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, कितना कम है, E डिवाइडेड बाई के बराबर है। और यहाँ पे जो फील्ड है वो कितना है, E। यहाँ पे भी जो फील्ड है सर वो कितना है, E। इन दो रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर है, E के बराबर। और अंदर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, E बाई के बराबर। पढ़ रखा है ये फॉर्मूला तुमने, कहां पढ़ रखा है, फॉर्म वाला फॉर्मूला बताया था कल, न्यूमेरिकल भी करवाए थे इसके बेसिस पे। FO बाई FM किसके बराबर होता है, के बराबर। फॉर्म वाले फॉर्मूले से याद कर रखा है ना, FO बाई FM किसके बराबर है, के। मुझे FM बताना है, FM बताना है तो सर क्या हो जाएगा, FO डिवाइडेड बाई के। फोर्स की जगह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी मीडियम में बताना है तो जितना एयर वाला डिवाइडेड बाई कितना, के। एयर में कितना है, E। डाइलेक्ट्रिक वाले में कितना हो जाएगा, E बाई के हो जाएगा। कौन बोल रहा है कि चीजें जो है वो क्या करनी है, FO बाई FM। फॉर्म वाला फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्म क्या कहता है, के बराबर है। फोर्स इन एयर, फोर्स इन मीडियम, मीडियम को ऊपर तो के कहां जाएगा, नीचे। तो FO बाई के किसके बराबर है, FM के। मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो एयर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई कितना, के। एयर में कितना है, E, तो मीडियम में कितना, E बाई के। समझ आई है ये बातें तो आपको। चलो जी, तो काम जो है सर तीनों कर चुके हैं। पहले वाले में जिसने सारी फील्ड लाइन को क्रॉस करवा दिया, दूसरे वाले ने किसी को भी नहीं क्रॉस होने दिया, तीसरे वाले में कुछ को क्रॉस होने दिया है। वो कुछ का नाम क्या है,
E बाई के बराबर है। वो किसके बराबर है? E बाई के। समझ आ गई? वही 4 स्टेप घिसे पिटे। पहला Q इज इक्वल टू V को फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा को चार्ज बाई एरिया। ये काम करना होता है। चलो सर, पहले वाली कैपेसिटी C थी, दूसरे वाली C1 लिखी, इसको C2 लिख लेते हैं। हमें क्या पता है सर? ध्यान से समझे बेटा, बोर्ड पे ध्यान देंगे। तीनों में अगर सबसे ज्यादा आने के चांसेस हैं तो वो इसके हैं, तो सर इसी को ही करवा देते। चांसेस की बात हुई है, ज्यादातर चांसेस के हैं आने को, वो भी आ सकती हैं, आने को कोई सी भी ना आए। जब वो पेपर बनाएगा तो वो डेरिवेशन के चांस बहुत कम रखेगा, फिर भी कुछ डेरिवेशन आती है तो उनमें से ये एक हो सकती है। आपके पेपर में तो जरूर पूछी जाएगी, जो आपके स्कूल का पेपर होगा। Q इज इक्वल टू किसके बराबर है? CV के बराबर। इसको कैपेसिटी नंबर क्या दे दिया? Q इज इक्वल टू CV। सब जानते हैं इस बात को। तो कोई बच्चा अगर मुझे पोटेंशियल बता दे कि पोटेंशियल की वैल्यू होगी कितनी, तो मैं उस बच्चे को मान जाऊं कि वो कुछ है। Q इज इक्वल टू, इनाम रख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। Q इज इक्वल टू CV, ये C2 हो गया, और V की वैल्यू बताओ सर, V की वैल्यू क्या है? E D माइनस टी। ओके, रिपोर्ट है। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? यस सर, बताओ। अच्छा, साइड हो जाऊं तब बताओगे, ठीक है। चलिए जी, आराम से, एक टाइम पे एक जना। हाँ जी, प्रियांशु जी आप बोलना चाह रहे थे। डन हो गया? परीक्षित, E इंटू डी माइनस टी, ई टी बाई के। हाँ जी, कोई बोल रहा था कुछ? चलो हाँ जी, बोलिए जी, बोलिए, शाबाश, ठीक बोल रहे हो तुम, बता दोगे कुछ। ई डी माइनस टी, हाँ जी रेहान आप बताओ। ई बाई के माइनस हो जाएगा। अच्छा, और बताओ। चलो सुनो ध्यान से, आप क्या जानते हैं? आप ये जानते हैं पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। दो तरीके के पोटेंशियल हैं सर, एक तो इस अंदर वाली डाइलेक्ट्रिक के लिए तो अलग है, और बाहर जो ये खाली स्पेस है उसमें क्या है? अलग। क्यों है अलग? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? E बाई के। पोटेंशियल लिखना है सर, पोटेंशियल लिखना है तो इस वाली का, अंदर वाली का लिखो पहले। अंदर वाली का कितना है? E बाई के, और मल्टीप्लाई बाई कितना? T। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस होता है, लिखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E बाई के, और T जो है वो इसकी क्या है? क्या लिखते हैं आप? इलेक्ट्रिक फील्ड, और जितने में वो इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सर? E बाई के। कितने में अवेलेबल है? वो T में अवेलेबल है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने में अवेलेबल है? D माइनस टी में अवेलेबल है। इतना काम करना है, समझ आइए ये बात। ये क्या कह दिया मैंने? पोटेंशियल, पोटेंशियल किसके बराबर है? पोटेंशियल बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड सर कितना है? E बाई के। कितने में है? T में। इलेक्ट्रिक फील्ड E अवेलेबल है, कितने में अवेलेबल है? D माइनस टी। D माइनस टी वाला प्रोग्राम तो पहले ही करा है, बस अब नया ऐड हो गया। पहले यहाँ पे तो कितना था सर? 0, अब यहाँ पे कितना है? E बाई के। कितने में अवेलेबल है? T में। तो E बाई के मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया? T। समझ आ गई ये चीजें आपको? कोई दिक्कत है इतने काम में? कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा है सर? पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो सिंपली क्या होगा? ऐड, क्योंकि सबकी डायरेक्शन क्या है? एक ही तरफ जा रहा है ना फील्ड। अगर अपोजिट होता तो रेहान आप क्या लेते? माइनस लेते बेटा। माइनस कब लिया जाता? जब ये फील्ड जो है वो उल्टा जाता है, इस वाला, ये वाला फील्ड ऊपर जाता तो माइनस कर देते आप। यहाँ पे तो प्लस लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में कितना? डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में कितना? डिस्टेंस। जतिन समझ में नहीं आई ये बात? तो क्या समझ में आई तू बता? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मेरे भाई? E बाई के। कितने डिस्टेंस में है? T में। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? E। ये E वाला कितने में? टोटल कितना है? D। कितने में नहीं है? ये T में नहीं है, तो D माइनस का क्या हो गया? T। अंश कुछ कहना है? नहीं जी। अब अगला जो स्टेप है सर वो क्या होगा? बताओ अगला स्टेप क्या होगा? E को कॉमन ले लो, बहुत बढ़िया आदित्य, शाबाश। E कॉमन आ रहा है सर दोनों में से, E दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो ये क्या लिखा गया? C2। उतारने पे ध्यान ना दो, पढ़ने पे ध्यान दो। E को कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा सर? T बाई के, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा सर? ये D माइनस टी। नॉर्मली लिख लो, इस तरीके से काम करके लिख लिया आपने। इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन गया तो क्या हो गया? यहाँ D माइनस टी बचा, यहाँ पे क्या बचा? T बाई के। ओके, रिपोर्ट है। अगला स्टेप क्या होता है? E को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। E को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, तो ये क्या हो गया? C2। E को क्या लिखा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में कितना? ये कितना हो गया? D माइनस टी प्लस कितना? T डिवाइडेड बाई के। ओके, रिपोर्ट है सर ये काम तो, कि Q इज इक्वल टू क्या लिखा गया? CV। V को क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डिस्टेंस। E को कॉमन लिया तो T बाई के, और ये कितना हो गया? D माइनस टी। D माइनस टी प्लस कितना हो गया? T बाई के। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखता हूं? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को क्या लिखता हूं?
चार्ज अपॉन एरिया, वही घिसे पीटे 4 स्टेप। पहला Q इज इक्वल टू, V को बदलना एक काम है बस, हर बार V बदला है, बाकी तो सब कुछ क्या रहा है सेम। E को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को क्या लिख देंगे बेटा अब Q बाई A लिख देंगे, जानते हैं आप सब कुछ। तो काम जो है सर वो हमने क्या कुछ करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था हमारे पास Q, ये कितना था C2, सिग्मा, सिग्मा को क्या लिख दिया चार्ज अपॉन एरिया, इनटू में एप्सिलॉन नॉट, इनटू में यहाँ पे कितना था D माइनस टी प्लस कितना था T डिवाइडेड बाई K। बेटा उतारे नहीं, समझे चीजों को, क्योंकि यही काम जो है वो आपने करना ही आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है, सारा समय बचा हुआ उतारने में लगाना तुमने। Q से क्या हो जाएगा Q कैंसिल, ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे बात करता हूं तो ये कहाँ आ जाएगा नीचे, D माइनस टी प्लस T बाई K इज इक्वल टू किसके बराबर है C2 के बराबर, इज इक्वल टू किसके बराबर है C2। सारे बच्चे ध्यान से समझे जो अब बता रहा हूं। सर Q से Q खत्म हो गया, Q ने Q को मार दिया, C2 वहीं, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर और ये कहाँ आ गया नीचे। C2 बताना है, C2 किसके बराबर है A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T बाई K। अब जो नॉर्मल आंसर था सर, नॉर्मल आंसर था A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D, ठीक है जी सर, ये आंसर हमारा नॉर्मल था जब बीच में क्या थी एयर। एक आंसर क्या है A एप्सिलॉन नॉट माइनस D प्लस T बाई K। अब ये आंसर कम है या ज्यादा है, कम है तो कम क्यों है, ज्यादा है तो ज्यादा क्यों है, वो आप जवाब देंगे मुझे, बताइए कि वो कितना है D। पिछला तो बड़ा आसान सा काम था सर, D में से T घटाया था, कुछ घट गया तो आंसर क्या है कम ही होएगा, लेकिन इसमें तो घटाने के साथ साथ कुछ क्या भी कर रखा है ऐड भी कर रखा है। अब ये कम या ये ज्यादा, वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है सर। अच्छा जी, और कोई बच्चा जवाब दे, कम या ज्यादा, ये कम या ये कम, ये वाली वैल्यू कम, क्यों कम, K की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, बहुत बढ़िया, K की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो ये जो जोड़ रहे हैं वो तो क्या है कम, और जो घटा रहे हैं वो क्या है 10 में से 4 घटाया और 1 जोड़ दिया, तो आंसर तो 10 से क्या ही होगा कम ही होगा। क्यों होगा 10 से कम, कुछ लाइट बंद कर दे बेटा पीछे से, बीच वाली उसमें से, 10 में से कुछ घटा रहा हूं और कुछ क्या कर रहा हूं जोड़ रहा हूं, बस बहुत है काम जो वो क्या करना है, 10 में से 4 को घटाया 1 को जोड़ दिया, तो आंसर तो 10 से क्या ही आएगा कम आएगा। अब ये 4 क्यों है, क्योंकि ये खाली क्या है T, ये T को किसी से क्या करा गया है डिवाइड, और जिससे डिवाइड करा गया वो नंबर 1 से क्या है ज्यादा, तो ये जो है ये 4 अगर है तो ये 4 को किसी से डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 से क्या आएगा कम, तो घटा तो ज्यादा रहे हैं और जोड़ क्या रहे हैं कम। नहीं समझ में आता ज्यादातर बच्चों को कि ये क्या बता दिया गया है, वो बस ये याद करेंगे कि ये काम जो है ना वो हमने कर लिया सर, इतना आंसर हमारा आ गया। अब हम चेक करना चाहते हैं कि आंसर बढ़ा या आंसर घटा, उसके लिए अगर हम काम करना चाहें तो चीजें जो है वो क्या करेंगे, व्हेन स्पेशल केस, यहां पे भी क्या कर लेते हैं, जब T किसके बराबर हो जाए D के बराबर हो जाए, यहां से पता चल जाएगा कि कम होगा या ज्यादा होगा। तो C2 बतानी है तो आंसर क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, D की जगह तो D है ही, T की जगह भी क्या लिखना है D, T की जगह दोबारा से क्या लिखना है D बाई K। आवाज ना करें बेटा, D से D कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा K डिवाइड के डिवाइड में ऊपर आ जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। अब ये A एप्सिलॉन नॉट बाई D तो क्या होता है नॉर्मल आंसर, K सी आंसर आ जाएगा, कैपेसिटी क्या हो जाएगी K टाइम्स हो जाएगी, K से मल्टीप्लाई हो रही है तो वैल्यू क्या कर जाएगी बढ़ जाएगी। तो दो तरीके देखे हमने जिनमें हम कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, एक में तो कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स कर सकते हैं, किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, सीधी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 80 से, और अगर मेटल की शीट डाल दी तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। समझ आ गई ये चीजें आपको। आपने देखा एयर ने किसी फील्ड लाइन को रोका नहीं, कंडक्टर ने किसी को जाने दिया नहीं, और डाइलेक्ट्रिक ने कुछ को जाने दिया और कुछ को जाने नहीं दिया। जिनको जाने दिया उनकी वैल्यू कितनी थी सर E बाई के थी, जो कि कितने में रीजन में अवेलेबल था T में, तो E बाई के इंटू में कितना T, और E जो था वो कितने में था D माइनस टी, E को कॉमन लिया D माइनस टी प्लस टी बाई के, E को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को क्या कहा था फिर, इसको तो हटा ही देते हैं जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट था, सिग्मा को Q बाई A लिखा था, यहां से वैल्यूज को पुट करा था, सोल्व करा, आंसर आ गया। उतार लो इस काम को, शानदार काम है, गौर करें, कोई दिक्कत अगर आ रही है तो उसको पूछेंगे भाई।